मेरी अपनी जाती राय में चोई साहब पूछेंगे तो मैं वो ग्रुप था ना, सोचना भी मना है, उसमें से किसी को कप्तान नहीं होना चाहिए व्हाइट बॉल का। आप चाहे कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स फैसला कर लें, कुछ भी आपको करना पड़े, लेकिन अगर आपने उनमें से किसी को लगाया, एक को लगाएंगे 3 परफॉर्म नहीं करेंगे, ये मेंटली तैयार हो जाएं, क्योंकि अब सबकी दुकानें अलग हैं, सबने अपने आप को जो है वो मुख्तलिफ सिमत में कर लिया, जो कभी एक हुआ करते थे। इवन के शायद शाहिन अफरीदी और रिजवान भी अब एक पेज पे नहीं है। मैं तो बाबर और रिजवान की या बाबर और शाहीन की तो बात ही नहीं कर रहा। अब आपकी नज़र में कौन सा ऐसा नाम है, ऑब्वियसली हर एक की अपना ओपिनियन है, तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा प्लेयर है? क्योंकि मेरे सोर्सेज के मुताबिक तो रिजवान की बात की जा रही है और शादाब की। रिजवान को इसलिए रिजर्वेशन है कि रिजवान कई जगहों पे स्टिक कर जाता है, और दूसरा ये भी कहीं ना कहीं अंदर बात की जा रही है कि जब बाबर की और शाहीन की लड़ाई चल रही थी, इनका फ्यूड था, तो रिजवान ने अपना कोई वाइटल रोल प्ले नहीं किया सारे मसले को सेटल डाउन करने में, जबकि कुछ जूनियर लड़के आके अपना, जिसमें इफ्तिखार का नाम आता है, फ़ख्र का आता है, वो रोल प्ले कर रहे थे। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला भी आपको याद होगा कि रिजवान लीड कर रहा था टीम के बिहाफ पे कि जी इसको हमें इतने पैसे बढ़ाएं, तो बोर्ड इस वजह से रिलक्टेंट है। शादाब अगर 2 टाइटल जिता चुका है, चैंपियन कप हमने देखा भी रिसेंटली जितवाया, PSL इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया, बट उसकी अपनी जगह टीम में सीमेंट नहीं है। तो क्या नाम फिर क्या आता है? अगर इनको नहीं करेंगे तो फिर सऊद शकील या सलमान अली आगा, 2 नाम आपके पास बचते हैं, इनमें से आप समझते हैं कि हमें उस तरफ देखना चाहिए? यार चोई साहब, क्या बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की। अब आप अंदाजा करें, हमें 11 बनाना मुश्किल हो गए, किसको खिलाएं? हमारे कप्तान नजर नहीं आ रहा कि हम किसको कप्तान लगाएं। देखें, इससे ज्यादा मायूसी किसी भी टीम की नहीं होगी जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की है जी। और जिस सतह पे हम लेके चले गए, यार हमने करा क्या है? हमने अपने कॉन्फिडेंस को ना हथौड़े मार मार के अपने सर पे खुद ही खत्म किया उस कॉन्फिडेंस को। 48 गेंदें, 48 रन, 8 विकेट आपको इंडिया के खिलाफ थे। आपके 5 आउट होते हैं, 6 आउट होते हैं, आप रन भी नहीं बनाते। अमेरिका के खिलाफ अल्लाह ताला आपको 2 मौके देता है, आप उससे भी फायदा नहीं उठाते। आयरलैंड से आप हार के आ रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ आप अच्छी पोजीशन करने के बाद, 448 रन करने के बाद, हम अपनी बॉलिंग को कहते हैं ये बॉलिंग फोकर बॉलिंग कुछ भी नहीं कर पाती है। जहां पे देखें, इसी तरीके की पिचेस के ऊपर मुझे याद है वसीम अकरम, वकार यूनुस होम कंडीशन के अंदर भी उड़ा के रख देते थे। आमिर और आसिफ को भी मैं देखा करता था, वो जिस तरीके की गेंदें किया करते थे, ये तो बिल्कुल ही फारिग है। इनमें तो मुझे कोई उस तरह की डेप्थ ही दिखाई नहीं दे रही है। मैं 130 से ऊपर किसी का पेस ही नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान यार उन्होंने मारा है, उन्होंने पट्टे पे मार मार के जोर से मारा है, और इतनी जोर जोर से मारा है कि मेरे ख्याल मारा है बल्कि घसीटा भी है। कसम से मैं आपको कह रहा हूँ, बस सिर्फ बॉल को मारने के बाद वो एकाध की, यानी इतना वो थक गए थे कि एकाध को समझ में नहीं आ रहा यार क्या क्या बोले इनके लिए। तो उसी में मेरा फिर अगेन वही क्वेश्चन है, कप्तानी में कोई वाइट बॉल में आपका नजर में कोई कैप्टन है? और मैं ये भी साथ मानना है मेरा कि तीनों फॉर्मेट का पाकिस्तानी जैसे सिस्टम में या इवन सब कॉन्टिनेंट में एक ही कैप्टन होना चाहिए। तो आपका क्या इस पे ओपिनियन है? और नाम कोई माइंड में अगर आपके आता है तो जरूर बताइए। देखिए, सिंपल सी बात है चोई साहब, यहाँ पे कोई भी आपको अगर एक कैप्टन 3 फॉर्मेट का, तो मेरी समझ में नहीं आता मैं किसको लगाऊं। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा बाबर, देखिए इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए आपने। शाहीन को हटा दिया बिफोर वर्ल्ड T20, अभी आपने लगाया था, अभी आपने हटा दिया। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो आप खुद ही जो है ना, वो पेट्रोल भी डालते हैं, ये हमारा क्रिकेट बोर्ड, और आग भी लगाता है। उसके बाद कहता है ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। और भाई आप भी तो अपने फैसले देखो, उसमें कोई तो स्टेबिलिटी लेकर आओ। आपने एक जो आपकी परमानेंट टीम का मेंबर है, आपने उसको जो है वो टीम के बाकी खिलाड़ियों के अपोजिट करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। स्टूपिडिटी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक की स्टूपिडिटी है ये। देखें, आप जरा सिंपल सा देखें कि उस जगह पे आपने, जो आपको पता था कि हमने वर्ल्ड कप की सूरत हाल में देख लिया था इंडिया में कि आग लगी हुई है, अब वो पहले वाली सूरत हाल नहीं है, हमने एशिया कप से ही देख लिया था जी। उसके बाद आपने एक कप्तान लगाया, एक सीरीज के बाद हटा दिया। यार वो परमानेंट मेंबर था आपकी टीम का, कोई नॉर्मल खिलाड़ी नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई अभी आमिर जमाल को आपने लगा के हटा दिया था, या आपने जो है अबरार को लगा के हटा दिया था। वो शाहीन अफरीदी था। आपके पास जो है वो है ही क्या, यही 130 वाली बॉलर है, 140 वाले बॉलर है, और इसके अलावा बताएं आपके पास है क्या? किसको खिलाएंगे? कोई बाहर से लाके खिलाएंगे? इससे अच्छी बॉलिंग, इनसे अच्छी तो अभी जेम्स एंडरसन, जो उनका बॉलिंग कोच आया हुआ है, अभी रिसेंटली रिटायर हुआ है, आप उसको इस पिच पे करवा दें, इनसे अच्छी कर लेगा।
जो रिटायर हो चुका है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी वो जितना फिट दिखाई दे रहा है, अभी तो रिसेंटली वो रिटायर हुआ है। एंडरसन को आप छोड़ दें, वो इनसे अच्छी बॉलिंग करेगा, शर्म आनी चाहिए यार इन लोगों को। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे अब अपनी क्रिकेट देख देख के शर्म आ रही है और अपने थिंक टैग को देख के ना उससे ज्यादा शर्म आ रही है। अब नसीम में मसला ये है कि आगे हमारी ना सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट है, और अभी हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, उधर T20 ओडीआई खेलने हैं, फिर ओबियसली साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, और उसके बाद फिर आगे बड़े चैंपियन ट्रॉफी भी आ रहा है। तो कोई नाम, फिर मैं आपसे रिपीट ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कोई नाम आपकी नज़र में है और आपके सोर्सेज बताते हैं कि बोर्ड इसके वाले से सोच रहा है? देखिए, अगर सऊद शकील मुझे एक कप्तान दिखाई देता है, उसमें थोड़ी सी एक ऐसी संजीदगी और एक एलिमेंट दिखाई देता है, लेकिन यार उसमें भी कोई कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं देती। फिर मैं वाइट बॉल के अंदर सऊद शकील PSL बुरी नहीं खेले थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, कहीं ना कहीं उन्होंने स्पार्क शो किया था। और वाइट जिस तरह वो सिंगल डबल्स करते हैं, ही इज नॉट अ बैड चॉइस फॉर वाइट बॉल क्रिकेट, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है भाई कि क्या सऊद शकील या आगा सलमान या अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं ना, मुझे एक चॉइस ऐसी दिखाई देती है कि क्योंकि अब वो उसकी दोस्ती किसी के साथ भी नहीं है, वो पुरानी बात हो गई कि बाबर के दोस्त हैं वो, अब तो वो तो बाबर से भी, अब ऐसा कप्तान आपको लाना है जिसकी कोई दोस्ती यारी ना हो जी। और इमामुल हक, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट में खेलने की सलाहियत रखता है। T20 में मैं नहीं मानता, लेकिन एटलीस्ट ODI और टेस्ट के लिए इमामुल हक बुरी चॉइस नहीं है इस मुश्किल वक्त में, जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ेगा, और अगर ज्यादा बेहतर होगा जो मौजूदा लॉट के 16 है ना, इनमें से ना लो यार, कोई एक। और इमाम ने जो 1-2 मैचेस में कप्तानी की तो उसने ग्लिम्पसेस शो किए कि उसके पास पूरी कैपेबिलिटी है,